हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं रंजीत मौर्य। आज हम सभी लोग नैराना मिशन स्कूल में हैं और नैराना मिशन स्कूल में इलेक्शन समाप्त होने के बाद, बिहार विधानसभा समाप्त होने के बाद एक टॉपिक जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता है और हमारे सर साथ जो है यश सर है, बहुत बहुत धन्यवाद हम इनको देते हैं कि यश सर ने बच्चों को टॉपिक को समझाने के लिए, एसएसटी को बेहतर बनाने के लिए और इलेक्शन क्या होता है उसकी भूमिका को बताने के लिए आज बच्चों के द्वारा ही अपने स्कूल में एक इलेक्शन का माहौल बनाया गया। और जो बच्चे अंडर 18 एज में होते हैं, जो वोटिंग नहीं कर पाते हैं, वोटिंग को नहीं समझ पाते हैं, वो वोटिंग को समझने के लिए और वोट क्या होता है, अपना अधिकार क्या होता है, अपने स्कूल में हेड गर्ल और हेड बॉयज का सिलेक्शन को लेकर के, इलेक्शन टॉपिक को समझाने को लेकर के सर ने एक बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया और बहुत अच्छे व्यवस्था की। हम आपको तुरंत अभी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको सर से बातचीत करते हैं कि सर के माइंड में आखिर वो टॉपिक पढ़ाते समय ये थॉट कैसे आया, मतलब कैसे सोचे कि बच्चों को इतना बेहतर समझाया जाए। यस सर हमारे साथ हैं, एसएसटी के टीचर हैं और इलेक्शन को समझाने के लिए इलेक्शन के पूरा व्यवस्था बेहतरीन किए हैं। इन्हीं से जानेंगे कैसे मतलब माइंड में आया, कैसे लोग को एक्सप्लेन किए, कैसे कैसे व्यवस्था किए, किस तरह से इस पे काम किए। आइए सर से बात करते हैं। हेलो सर। हेलो सर, कैसे हैं? बढ़िया, बहुत अच्छे सर। मतलब ये जो इलेक्शन का माहौल आपने बनाया ना, बहुत आउटस्टैंडिंग है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल सर, ताकि जो और भी लोग होंगे इससे इंस्पायर होंगे। बिल्कुल सर। जब हम ये चीज़ों को सोचते हैं करने के लिए तो बहुत सारी चुनौतियां हमारे दिमाग में होती हैं, बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, बहुत सारा खुशी होता है, उत्साह होता है मन के अंदर में। उन सभी से जूझते हुए हम सब बच्चों की मदद के द्वारा आज ये करने में सफल हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा हम सर एक फिल्म डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। मेरा पूरा रोल पर्दे के पीछे है, बाद बाकी सारा काम मेरे हीरो हीरोइंस यही सब लोग हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। हाँ, मेरे सारे हीरो यही लोग सारा चीज को एक एक चीज को जिस प्रकार से हमारे केंद्र में या फिर राज्य में चुनाव किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, हर एक प्रोसीजर को फॉलो किया गया है। मसलन आप थोड़ा सा हम आपको इधर लाएंगे, आप एक चीज को देखिएगा, ये एक नोटिस बोर्ड है सर। इस नोटिस बोर्ड पे हर एक चीज, जैसे नोटिफिकेशन, जैसे चुनाव का जब नोटिफिकेशन आता है तो वो चीज यहाँ पे लगाया गया है, नोटिफाई किया गया कि कौन कौन सा कार्यक्रम कब कब और कैसे कैसे किया जाएगा। सारे कैंडिडेट्स को सिंबल अलॉट किया गया, उसके बाद कौन से बूथ पे कितने लोग होंगे, सब चीज को अलॉट किया गया और इलेक्टोरल ऑफिसर बनाया गया। मतलब विधिवत हर एक चीज को किया गया सर, और इसका रिजल्टेंट ये निकला कि आज बहुत व्यापक रूप से आप देख सकते हैं किस प्रकार से चीजों को हम। सर ये बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग है। आप मतलब चुनाव आयोग की तरह पे काम कर रहे हैं। आप चुनाव आयोग हैं, आपके बहुत सारे ऑफिसर यहाँ पे हैं। हम उन सभी ऑफिसर से भी बात करेंगे। जी, हम सबसे पहले बातचीत करते समय एक चीज जानना चाहेंगे कि जो इलेक्शन है सर, आज अभी जो इलेक्शन हो रहा है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? इस नजरिए को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। जैसे जनरल जब इलेक्शन होता है, हमारे समाज में जब इलेक्शन होता है, राजनीतिक चुनाव जब होता है, तो उन चुनाव में कहीं न कहीं हम जाति, धर्म और लिंग या फिर अलग अलग चीजों के आधार पर हम बढ़ जाते हैं, जिसके कारण हम रिजल्टेंट को सही तरीके से नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन अगर हम इस चुनाव का बात करें तो यहाँ पे जितने भी वोटर्स आपको दिख रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट्स आपको दिख रहे हैं, ये जाति धर्म से ऊपर मेन इशूज पे, कोर इशूज पे क्या उनका अपना इशूज हो सकता है, उन पे उन्होंने बात की रखा है और वोटर्स भी उन्हीं बातों पे वोट दे रहे हैं सर। तो हम ये कह सकते हैं कि हम आम चुनाव जो हमारे समाज में होता है उनसे हटकर ये बच्चे एक व्यापक चुनाव कर रहे हैं, जिसमें न कोई जाति का मतलब रखा है, न कोई धर्म का मतलब रखा है, न कोई किसी अलग चीज का मतलब रखा है। बच्चे बहुत अच्छे ढंग से वोटिंग कर रहे हैं, इसके लिए आपको पुनः हम धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इधर आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठे हुए हैं, आपको सर इधर आपको नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। थोड़ा सा हम उधर प्रोसेस को एक मिनट सर, हम आपको समय देंगे। इधर आप देख सकते हैं कि वोटिंग काउंसिल इलेक्शन का जो ये बॉक्स है वो रखा गया है। अब थोड़ी सी बातें हम जानना चाहेंगे, हमारे जो बहुत सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, इलेक्शन कमीशन है सर, अब थोड़ा सा सबको एक्सप्लेन करा दीजिए कौन आपके ऑफिसर है, कैसे है। यहाँ से आप एक्सप्लेन करवा लीजिए कि किस तरह से मतलब बच्चे तैयारी किए हैं। सर यहाँ पे आप देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये देखिए सबको बैच लगा हुआ है सर, और सबका नीचे भी लगा हुआ है। बैच को दिखाइए। ये सर P1, P2, P3, P4, P5 सभी के पास ये बैच है? बिल्कुल सर, सभी के पास बैच है, सभी का अपना अपना आई कार्ड इशू किया गया है। ये सारे बच्चे, जैसे आप अपना आई कार्ड लेकर आइएगा तो सबसे पहले आपका नाम को वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद जब आगे P2 के पास आइएगा तो आपको सिग्नेचर करना होगा, आपके स्टेटस में टिकआउट होगा कि आपने वोट किया या नहीं किया। आगे चलने के बाद आपको इंक लगाया जाएगा और फिर यहाँ पे देखिए ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग वोटिंग कर रहे हैं सर, क्योंकि ईवीएम हमारे पास। जैसा कि आप देखें कि अभी सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर से हम लोग मिले, अभी बहुत सारे इन लोगों की भूमिका जो है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये है हमारे जी, प्रिजाइडिंग ये बहुत अच्छे लोगों का भूमिका इन्हीं के द्वारा तैयारी किया गया है। आप ये बताइए कि अगर मान लेते हैं कि आप अभी एक स्कूल में एक स्टूडेंट के हिसाब से प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनते हैं, भविष्य में मान लीजिए कि आपको इलेक्शन कमीशन बन जाते हैं, आप बड़े हो जाएंगे, उस समय आपकी क्या इसका अनुभव कुछ आप शेयर करिए। आप जो थोड़ा सा एक अनुभव किए कि
किस तरह से तैयारी करना होता है, किस तरह से फेस करना होता है, किस तरह से कमी हुआ, किस तरह से आप लोगों की मतलब इसमें कठिनाइयाँ हुआ, उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जैसे हमारे स्कूल में ये इलेक्शन हो रहा है तो इसमें पूरा थोड़ा का सा पूरा loudly और- ये पूरा का पूरा प्रोसेस फ्री एंड फेयर हो रहा है। तो मैं यहीं से प्रेरणा लेके बड़े होकर भी अगर मैं इस पद को धारण करती हूँ तो मैं फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने का पूरा कोशिश करूँगी और खुद को कभी भी आजकल के करप्शन में फंसने नहीं दूंगी। थैंक यू। अच्छा, किस तरह से मतलब आप करप्शन को बात करते हैं, किस तरह से आप करप्शन में फंसने देंगे, आप क्या सर, सब जगह जैसे देखेंगे? आप देखते हैं कि रियल में जब वोटिंग होने हाँ, लोग हाँ। जाते हैं तो किसी और के बदले कोई और वोट दे देता है, तो वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं फिर भी वो लोग इग्नोर करके चलते हैं। तो हम ये वहाँ पे इंश्योर करेंगे कि वहाँ पे ये सारी चीजें ना हो। और बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि ईवीएम में वोट चोरी हो जाता है, तो हम वहाँ पे भी ध्यान रखेंगे कि सारी चीजें बहुत अच्छे से हो, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अंदर पूरा का पूरा बूथ होता है। अच्छा, तो इससे आप क्या संदेश देना चाहिए, क्या मतलब आप संदेश दीजिएगा? मानो बिहार सरकार को यहाँ से आप मान लीजिए कि आपका वीडियोज हम लोग बना रहे हैं, हम लोग इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये मैसेज अगर बिहार सरकार तक पहुँच जाता है, किस तरह से मतलब इसको आप एक्सप्लेन करेंगे? मैं बिहार सरकार से यही अनुरोध करूंगी कि आप ये हमारे जो गवर्नमेंट हमारा जो इलेक्शन कराती है तो उसको पूरी तरह से फ्री एंड फेयर कराया जाए। कोई भी अगर करप्शन या फिर कोई भी अगर उल्टा सीधा काम होता है तो उस पर रोक लगाया जाए, उस पर एक्शन लिया जाए, क्विक एक्शन लिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि इस तरह से स्कूल काउंसिलिंग इलेक्शन जिसमें हेड बॉयज और हेड गर्ल्स के तौर पे हमारे इधर भी ऑफिसर्स ही हैं और बहुत अच्छे हैं, वॉलंटियर्स हैं। आप कुछ कहना चाहोगे, कैसा मतलब लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आगे आप मतलब इसमें भागीदारी लेने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस इलेक्शन से कुछ सीखिए और आगे भी आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर हमारे वोटर्स हैं। कैसा लग रहा है वोट दे करके? अच्छा लग रहा है। किस मुद्दे पे आप वोट कर रहे हो? स्कूल में आप हेड बॉयज और हेड गर्ल्स का सिलेक्शन आप कर रहे हो, यस क्या सोच करके कर रहे हो? सर हमारा स्कूल का विकास स्कूल का विकास हो, बच्चों के प्रॉब्लम्स को रखे, सोल्व किया जाए। शो किया जाए। मतलब अपने से ना कर हेड बॉयज को हम कहेंगे और हेड बॉयज हमारे प्रिंसिपल ऑफिस तक या डायरेक्टर ऑफिस, मैनेजमेंट ऑफिस तक मतलब ये इस सूचना को पहुंचाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। ये हमारे ऑफिसर्स में से ही एक है। आइए इनसे हम लोग बात करते हैं। सीईओ है। तो सबसे पहले आपको धन्यवाद, आप लोगों ने इतना बेहतर तैयारी किया। हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इस तरह से तैयारी का अंजाम दिया जाएगा, लेकिन सोच रखना और एक जो सामने जो ग्राउंड लेवल पे दिख रहा है वो बहुत जबरदस्त है। आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को इस इलेक्शन के माध्यम से? ये इलेक्शन हम जो स्कूल में करा रहे हैं वो हमारे स्कूल में मतलब जो जो चेंजेस लाएंगे या फिर जो भी अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस लाएंगे वो हमारे स्कूल की बहुत फायदा करेगा। और साथ साथ हम ये सारा प्रोसेस कंडक्ट करा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके, डिस्कस करके, और ये सारा प्रोसेस फ्री एंड फेयर तरीके से और ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है। वो तो दिख रहा है। क्या मुद्दा मतलब क्या रहेगा इसमें? हेड बॉयज और हेड गर्ल्स का वर्क क्या रहेगा इसमें, आप इसको एक्सप्लेन ये वो जो मैनेजमेंट का हेल्पिंग हैंड बन सकता है। यस सर। किस तरह से हेल्पिंग हैंड बनेंगे? जैसे कि अगर कुछ चीज़ को प्रोग्राम कराना है हाँ। तो इसमें बहुत सारे टीचर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं कि एंकरिंग कराना है, बच्चों को तैयार कराना है, तो ये हेड गर्ल और हेड बॉय वो अपने आप मतलब खुद तैयारी करवाएंगे बच्चों को, क्योंकि ये स्कूल का मैनेजमेंट का हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं इस चीज़ को लेकर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। देखिए यहाँ पे देखिए हेड गर्ल्स कैंडिडेट हैं, 3 हेड गर्ल कैंडिडेट हैं। हम लोग इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये इलेक्शन लड़ रही है, आखिर इनका मुद्दा क्या है, आखिर ये स्कूल को किस तरह से इनकरेज करेंगे, बच्चे के प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे। एक डिसीजन लेना पड़ता है, एक डिसीजन लेना होगा, बहुत स्ट्रिक्ट होता है। बहुत सारे बच्चे इनके पास शिकायत लेकर के आएंगे, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स होगा, उस प्रॉब्लम को कैसे समझेंगे, कैसे मतलब अपने डिसीजन को लेंगे, इतनी पोटेंशियल को डेवलप करना है, क्या सोचेंगे, इस पे हम लोग विचार करेंगे। आइए पहले हम लोग इनसे बात करते हैं। इसका नाम है आकृति कुमारी। चुनाव छात्र क्या है आप लोग? बुक्स, इनका सिंबल बुक है। सबसे पहले धन्यवाद, आप कैंडिडेट बने हैं, हौसला दिखाए हैं, बहुत अच्छी बात है। आप सुधार करेंगे इसकी उम्मीद भी हम लोग करते हैं। आपका मैनिफेस्टो क्या था, आप किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे थे? सर बेसिकली हम इस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे थे कि आप देखेंगे तो हर लड़की अपना आवाज नहीं उठा सकती। आवाज नहीं उठा सकती। हाँ, मैं चाहती बिल्कुल हूँ सही कि बात है। हर कोई अपना आवाज उठाए और अपने लिए स्टैंड ले, और मैं उन सब लड़कियों के लिए हरदम स्टैंड लूंगी। और अगर नेक्स्ट देखिए तो मैं अपने स्कूल को और भी बेहतर बनाना चाहती हूँ। किस तरह से मतलब स्टैंड लेना चाहती हैं?
जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लोग किसी से शेयर नहीं कर पाते। शेयर नहीं कर पाते। वो मुझे अपनी बहन, अपना दोस्त समझ के अपनी बातों को मुझसे शेयर करेंगी, ताकि मैं अपने स्कूल से अनुरोध करूंगी कि उनके इशू का सॉल्यूशन। क्या आपने बच्चों को प्रलोभन दिया कि हमको वोट दो, टॉफी वगैरह देंगे? नहीं, कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ये है 9B की छात्रा जो खुशी कुमार, आई एम राइट। आपका मुद्दा क्या है चुनाव लड़ने का? आपका क्या पर्पस, कैसे मतलब दिमाग में है कि हमें भी कैंडिडेट होना चाहिए? जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बात नहीं रख पाते, जैसे हमारी पहली कैंडिडेट बोली, हम ये जानते हैं कि हम उनमें से एक हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारे बच्चों की बात नहीं जान पाते, तो हम उनमें से एक है। हमारी इश्यूज़ क्या है, नीड्स क्या है, हम उनकी नीड्स को पूरा कर सकते हैं, इसीलिए मेरा मन है। आपके स्कूल को इनकरेजेशन में क्या भूमिका रहेगा इसको लेकर? बहुत सारे हमारे स्कूल में जैसे अभी इलेक्शन चल रहा है, ऐसे ही हमारे स्कूल में जो भी अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ उसको भी बढ़ावा देंगे, स्टडीज़ को भी बढ़ावा देंगे, और स्टूडेंट्स के डिसिप्लिन ये सब मेंटेन करवाते चलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपका चुनाव सब क्या था? जिराफ। ये सेकंड थर्ड कैंडिडेट है प्रीति 9A से। सबसे पहले की भागीदारी लेने के लिए आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मुद्दा आपका क्या है चुनाव में? सर, हमारे थोड़ा लाउडली बोलिए, सुनाई दे। इलेक्शन में खड़े होने का शुरू मेरा एक बहुत बुलेट पॉइंट्स बना के हम लोग एक मुद्दा रखे कि जो बच्चों को स्किल निखारने का, कि जो बच्चे जिसमें ज्यादा इम्प्रूवमेंट है, या फिर जो बच्चे जिसमें ज्यादा कर सकते हैं, उन बच्चों के लिए हम एज अ हेड गर्ल में उनके लिए बहुत कुछ करूंगी। बच्चों के लिए मतलब आवाज उठाएंगे आप? हाँ, कि उनका स्किल्स पे ज्यादा फोकस किया जाए। स्किल मतलब किस तरह? जैसे कि जो बच्चा अगर खेलने में तेज है, खेलने में है, तो उसे हम खेलने में ही ज्यादा उस पर फोकस। तो खेलने के लिए सारे सामग्री की व्यवस्था आप करवाएंगे? यस, मैनेजमेंट इसके लिए मतलब परमिशन दे? हाँ, उससे हम जो बच्चा पढ़ने में उसे हम ओलंपियाड्स का, जैसे कि अभी बहुत सारे ओलंपियाड्स आ रहे हैं, उन पे बहुत सारे उन लोग का एग्जाम दिलवाएंगे, फोकस करवाएंगे कि आप बच्चे पढ़ने में भी बहुत, क्योंकि जैसे कि आप लोग सभी को पता है चाइना हमारा बहुत डेवलप्ड कंट्री, बहुत। लेकिन हम अगर कहें तो पढ़ाई नहीं है चाइना में, उन बच्चों पे ज्यादा फोकस किया जाता है जो फील्ड में वो ज्यादा अच्छे रहते हैं। और मैं एज अ गर्ल, एज अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल में उन बच्चों पे ज्यादा फोकस करना चाहूंगी जिन स्किल में वो ज्यादा अच्छे इम्प्रूवमेंट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आइए अभी हमारे हेड बॉय से मिलते हैं हम लोग, और ये हमारे कैंडिडेट्स हैं हेड बॉय को लेकर के। हेड बॉय ये 9B के स्टूडेंट है, नाम ऋषि कुमार। आपका मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा है कि कैमरा को फोकस करिए थोड़ा तेज। जैसे कि स्टूडेंट सर डायरेक्ट मैनेजमेंट से बात करने में डरते हैं, तो जैसे उनको कोई डर ना हो, उनसे मतलब हम डायरेक्ट बात कर सकें, बच्चों को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकें। जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अंदर अलग अलग टाइप का टैलेंट है, तो टैलेंट को वहाँ पे शो किया जाए। जैसे कि सर आज MS धोनी और विराट कोहली को, हाँ बिल्कुल, अगर उनको बोला जाता है कि आप इंजीनियरिंग करें, तो सर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज वो इतना सक्सेस नहीं हो पाते जितना आज वो क्रिकेट में है। तो उसी तरह जिनका जहाँ मतलब ज़्यादा अच्छा उनका टैलेंट है उस पर फोकस किया जाए। जैसे कि किसी का स्पोर्ट्स में है, कोई सिंगिंग करना चाहता है, कोई डांसिंग करना चाहता है, तो उस पर मतलब कि बच्चों के विकास पर ध्यान दिया जाए। तो मेरा बस यही मुद्दा है सर। और जैसे कि स्कूल में मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा मतलब हमारा स्कूल को चला रहा है, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन हम उनका मदद करके स्कूल को और बेहतर चलाएं, यही मेरा सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ये कैंडिडेट है 23 पन्ना। चुनाव छाप क्या है आपका? ग्लोब है सर। ग्लोब है। आप ग्लोब के जरिए मतलब क्या संदेश देना चाहिए? आपका मुद्दा क्या है भाई? अभी तो बारिश सभी चीज़ों को हमने सुना, बहुत तरह तरह के स्कूल का डेवलपमेंट को लेकर के, स्पोर्ट को लेकर के, बच्चों को वर्क को लेकर के, लेकिन आपका थोड़ा सा डिफरेंट। आखिर आपको क्यों चुने, है ना? क्यों चुने? आखिर आप ही क्यों? सवाल ये, आखिर आप ही क्यों? इस बात को एक्सप्लेन करें। मेरा जो मैनिफेस्टो है कि सभी लोग यहाँ पर स्पोर्ट कोई कुछ कर रहा है, तो मेरा मुद्दा है कि स्कूल में जो एग्जाम होता है उसमें थोड़ा सा चेंजेज आने का। जैसे किस तरह का चेंजेज आप स्कूल के एग्जामिनेशन में चाहते हैं? जो क्लास 1 से 8 हो, मतलब जूनियर है, उनमें जो कंप्यूटर, जीके और गुड वैल्यूज एक साथ होता है, तो बच्चों का परसेंटेज इंक्रीज नहीं हो पाता है। अच्छा, इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से अनुरोध करके जो जीके है और कंप्यूटर्स को अलग करवाने की बात करेंगे, जिससे उन लोगों का जो परफॉर्मेंस है और इंक्रीज होगा। मेरा दूसरा बात है कि जो स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ने में बहुत वीक हो या कुछ कारणवश पढ़ नहीं पाते, तो हम एक स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें बच्चों को मदद किया जाए तो अपना कुछ भी काम इजीली कर सकते। मेरा थर्ड मुद्दा है कि जो कंप्यूटर लैब में जाते हैं तो अधिकतर टीचर जाकर वहाँ पर टीवी में कुछ न कुछ नॉलेज की बात या कुछ
एक्सपीरियंसेस चीज़ दिखाते थे। हम मैनेजमेंट से बात करें, जो कंप्यूटर है वहाँ पर उन लोग का अपडेट करवाने का बात करें, जो अपडेटेड विंडो 11 तक जैसे स्मार्ट क्लास वगैरह, विंडो ये सिस्टम लगवाना, स्मार्टनेस को बढ़ावा देना। और जो कंप्यूटर में है, जो कंप्यूटर में बेसिक चीज़, बेसिक कोडिंग और हैकिंग सिखाने की बात करेंगे, जिससे हैकिंग से बच्चों का जो पॉकेट मनी होता है नॉर्मल, वो निकल जाए। और मेरा यही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ये भी हमारे कैंडिडेट हैं, अब इनसे भी बात करते हैं। आखिर इनका मुद्दा क्या है, पहले आप इनको देख लीजिए। इनको देख करके ही पता चलेगा, कहीं न कहीं कुछ क्षति हुआ है इनको, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर भी ये कैंडिडेट है हमारे। मुद्दा अपना बताइए, अब क्या है? मेरा मेन मुद्दा ये है कि स्कूल में मैं और भी ज़्यादा पहले से भी डेवलपमेंट ला सकूं, और जो भी डिसिप्लिन है उसमें पहले से ही बेहतर कर सकूं, और जो भी बच्चे हैं उन लोगों को और भी ज्ञान के लिए मैं स्कूल में चाहता हूं कि इंग्लिश स्पोकन, मतलब कि इंग्लिश को और भी पहले ज़्यादा सिखाया जाए। काफ़ी सारे बच्चे रहते हैं जो कि इंग्लिश को सीख नहीं पाते हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो उन्हें अच्छे से इंग्लिश सिखा सके, वो और अच्छे से इंग्लिश सीख सकें। स्कूल के और भी डेवलपमेंट के लिए मैं चाहता हूँ कि स्कूल में लाइब्रेरी हो, ताकि कुछ बच्चे होते हैं जो जैसे कि खाली टाइम पे इधर उधर जाते हैं, तो वो लाइब्रेरी में जाके और कुछ पढ़ सके और भी उन्हें कुछ ज्ञान आ सके। और एक कंप्यूटर लैब के लिए मैं टीचर से कहूँगा ताकि और हमारे बच्चे को और भी अलग अलग चीज़ों के बारे में सीख सके कि कैसे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ताकि बाहर जाए तो वो और भी ज़्यादा कुछ कर सके। बिल्कुल सही बात, धन्यवाद, शुक्रिया। ये नाम नित्यम कुमार, ये भी कैंडिडेट है हमारे इलेक्शन का। और ये आज के कैंडिडेट्स में ये अंतिम कैंडिडेट अभी तक इंट्रोडक्शन में हमारे बच रहे हैं। अब इनसे इनका मुद्दा, जो चुनाव का जो मुद्दा है, किस मुद्दे पे आखिर बच्चा चुने तो आप ही क्यों है, क्यों आपको चुने, इसको एक्सप्लेन करें। जैसा कि आप जानते होंगे कि हीरा, मोती या फिर कोई सा भी बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट का जो वैल्यू मतलब थिंग्स होता है, हाँ, वो उसको नहीं पता रहता है कि आखिर उसका कॉस्ट क्या है। कॉस्ट क्या है? हाँ, उसको सिर्फ ज्वेलर ही बता सकता है। बिल्कुल। तो मेरा बस यही मुद्दा है कि अगर मेरे बारे में जानना है तो आप स्टूडेंट से पूछिए कि उनको आखिर मेरे अंदर क्या दिख रहा है। मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर कुछ ऐसा स्पेशल थिंग है, ऐसा सुपर पावर है कि मैं उड़ सकता हूँ। और सर एट द लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर कैंडिडेट्स का हाथ और जनता का साथ दोनों मिल जाए तो इस स्कूल का नया इतिहास बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों, अभी इसी बातचीत में अभी हमारे पास जो हमारे इन बच्चों को हम लोग तैयार करते हैं, उनको तैयार करने में जो भागीदारी है, हमारे सर हैं पंकज सर, इनसे भी बात करेंगे। ये भी वोट किए हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, इलेक्शन का जो इम्पोर्टेंस है हम लोग बच्चों को सिखा रहे हैं, और किस मुद्दे पे आपने सर वोट किया इलेक्शन में इस बार बच्चों को? बच्चों के अच्छे बिहेवियर की तरफ देखते हुए, बच्चों के बिहेवियर की तरफ एक तरफ हम साझा कर सकते हैं कि बच्चों का जो क्लास में बिहेवियर है या फिर स्कूल के अकॉर्डिंग उनका क्या बिहेवियर है, टीचर के प्रति उनका कैसा स्टेटमेंट रहता है, क्लास में कैसे रहते हैं, उसके बेस पे हम लोग जो है वोट किए हैं। और सर कुछ कहना चाहिए इलेक्शन के बारे में, कुछ कहिए सर। वोट दिए जो मार्किंग होता है, ये सही हाथ में हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये इस हाथ में तो नहीं होता है सर, हम इस बार हम भी नहीं वोट किए थे, तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, सीख रहे हैं, सिखाना ही का है एक तरीका है। और अभी हमारे बीच में जो है हमारे स्कूल के डिसिप्लिन इंचार्ज भी है, और पूरे इलेक्शन इन्हीं के देख रेख में किया जा रहा है, तो इनसे भी बात करेंगे। गौतम सर है हमारे, गौतम सिंघाल सर। सर, आप बताइए कि किस मुद्दे पे सर बच्चे वोट कर रहे हैं, और आप किस मुद्दे पे किए वोट? देखिए, वैसे बेसिकली तो राजनीतिक कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, ये बच्चों की कुछ बेसिक नीड्स है विद्यालय में। हाँ, तो उस नीड्स को पूरा करने के लिए अलग अलग कैंडिडेट ने अपना प्रचार किया, मैनिफेस्टो तैयार किया है, प्रचार कर रहे हैं। और जिनका प्रचार थोड़ा अच्छा लगा, अट्रैक्टिव लगा, जो प्रत्येक नर्सरी से लेकर 10 तक के बच्चों के हितों के लिए होगा। ऐसे तो जनरली 5 क्लास नहीं हमारा ये चल रहा है, वोटिंग चल रहा है, लेकिन इनका जो मुद्दा है वो सभी बच्चों के, छोटे बच्चे से लेकर 10वां क्लास तक के बच्चों को बेनिफिट पहुंचाएगा। ऐसे कैंडिडेट को मैंने वोट किया। क्या 100% गारंटी है सर, मतलब फ्री एंड फेयर हो रहा है एग्जाम पर? इसका तो 100% गारंटी हम ले सकते हैं, क्योंकि लगातार मेरा प्रिंसिपल सरकार, डायरेक्टर सरकार और जो पूरे इलेक्शन को कंडक्ट करवा रहे हैं यश जी का, इन सब का कड़ा नज़र है। और एक एक बैलेट पेपर का कई सारा फोटोकॉपी किया हुआ है, हम लोग बारीकी से इसका जांच कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। दोस्तों, ये जो बातचीत था अभी हम लोगों के बीच में,
इलेक्शन को लेकर के था कि इलेक्शन का जो इम्पोर्टेंस है और इलेक्शन की जो तैयारी करवाया गया, बच्चों ने जो अपना एक एक्टिविटी है ये दोस्तों, एक्टिविटी जैसे स्कूल में बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से सिखाया जाता है कि एक्टिविटी हम लोग खेलने के लिए करते हैं, तो आज ये एक्टिविटी हमारे इलेक्शन क्या है, हमारा वोटर्स का इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्या है, हम क्या तय कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं, एक स्कूल के माध्यम से हेड बॉय और हेड गर्ल्स के माध्यम से आने वाले टाइम में फ्यूचर्स टाइम के जो वोटर हैं हम उन्हें तैयार कर रहे हैं और किस तरह से वो बेहतर अपनी वोटिंग को कर सकते हैं, अपने समय को दे सकते हैं, इसी मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करो। धन्यवाद, शुक्रिया।